हेलो वर्गोस यानी कि कन्या राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी बोनस रीडिंग। कैसा रहने वाला है आपके लिए आने वाले 10 दिन 15 दिन? कैसा, क्या एंजल्स क्या गाइडेंस देते हैं आपको, सबकी रीडिंग हम लोग आज करने वाले हैं। सॉरी फॉर द कैमरा। ओके, चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वर्गोस, देन प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर बार आपको मेरे नोटिफिकेशन मिले जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो। सॉरी इफ आई एम साउंडिंग लाइक दिस, सो इट्स वेरी कोल्ड हियर एंड बहुत ज्यादा ठंड है। आई एम फ्रीजिंग। ओके, so let's see. Okay, so let's see workbooks आपके लिए मैसेजेस क्या आ रहे हैं। 10 से 15 दिन आपका कैसा बीतने वाला है, आपके लिए बोनस रीडिंग करेंगे हम लोग। ये रीडिंग को आप लोग लग्न साइन, मून साइन, सन साइन, नाम के आधार पे भी अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। आपके लग्न चार्ट में कहीं पे भी वर्गो है तो उस हिसाब से भी आप देख सकते हो। कोई कंपल्शन नहीं है इस रीडिंग को देखने के लिए कि ये खाली मून साइन के लिए। ये कोई भी आपको इंट्यूटिवली इफ यू फील यू आर वर्गो, देन कहीं पे भी आपके कन्या राशि फॉलो करता है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वर्गोस के लिए एक्स्ट्रा बोनस रीडिंग क्या आ रही है, बोनस मैसेजेस क्या आ रहे हैं। 10 से 15 दिन की रीडिंग हम लोग करने वाले हैं। ये लव लाइफ भी हो सकती है, जनरल प्रेडिक्शंस भी हो सकती है। सो कलेक्टिव काइंड ऑफ एंड द टॉपिक्स आर कलेक्टिव। ओके, वर्गो कन्या राशि, सन मून वीनस राइजिंग, क्या मैसेजेस हैं कन्या राशि वालों के लिए। Okay. मैं एक चीज पकड़ रही हूँ इंट्यूटिवली कन्या राशि आपके लिए, दैट आप अभी इस टाइम में ना अपनी प्लान्स को बहुत फूक फूक के कदम रख रहे हो। मतलब आपको काम बहुत ज्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। कैसे करना है, क्या करना है, उसके बारे में यू आर कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। यू आर थिंकिंग अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट लेकिन उसको कैसे करना है, क्या करना है, उसके बारे में यू आर थिंकिंग। इट्स लाइक अगेन रोलर कोस्टर राइड इज गोइंग ऑन। 3 of Ariel. Okay. Oh, oops, oh, oops. I'm not going to read the reversals. I'm very sorry. I'm not reading them. Okay. कन्या राशि वर्गोस के लिए क्या है? पेज ऑफ माइकल। Okay. कन्या राशि, चेंज योर लाइफ। कन्या राशि के लिए मैसेजेस क्या है? The wheel, lot of change। कन्या राशि आपके लाइफ में काफी चेंजेस मैं देख पा रही हूँ। बहुत चेंज आ रहा है, बहुत चेंज आ रहा है आपके, मतलब मेरे को लगता है अभी से ही शुरू हो गया है चेंज। See, intuitively, what I'm getting is that you are understanding one thing,
मेजर थिंग आप अंडरस्टैंड कर रहे हो कि आपके लाइफ में अभी तक जो भी चीजें हुई है, इट्स लाइक आपको बहुत कुछ पॉजिटिव चीजें भी आपकी हुई है जो आपको ना बहुत आगे बढ़ा के लेके जा रही है, बहुत आगे बढ़ा के लेके जा रही है। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल द कार्ड्स, कन्या। Okay, Ace of Gabriel. So that's all I have. And of course bottom of the deck में टेन ऑफ रेफिल है, टेन ऑफ कप्स जिसको हम लोग बोलते हैं। सी एक चीज तो है, ओके नाउ दिस इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी। आपको आपके घर वाले जो इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, लाइक लेट्स से कि यू वर डूइंग गुड इन योर वर्क, आप अपने काम में तो अच्छा कर रहे थे, मेहनती थे, बट वो कहते हैं ना कि मेहनत तो कर रहे हो बट लेकिन लोग आपको बहुत ज्यादा उस नजर से नहीं देख रहे थे। लाइक दे वर लाइक यार ये तो कुछ करती वरती है नहीं, शी इज लाइक ऐसी हवा में ही शी इज डूइंग समथिंग, क्या ही कर रही है ये, व्हाट इज शी। अब ना वो जो लोग हैं जिन्होंने आपके बारे में ऐसे बात किया था या दे वर नॉट गिविंग इम्पोर्टेंस टू यू, वो वाले जो लोग हैं ना ऑल ऑफ अ सडन ना दे हैव बिकम योर वॉरियर्स। लाइक दे आर प्रोटेक्टिंग यू, दे आर काइंड ऑफ, वो ये सोच रहे हैं कि ओके कन्या राशि बहुत कुछ कर रहा है या कर रही है, डूइंग लॉट ऑफ मेहनत, बहुत हार्ड वर्किंग हो रहे हैं। तो वो चीज मुझे दिखाई दे रहा है कार्ड्स में, इंट्यूटिवली आपके उसमें भी। और ये ना आपको थोड़ा सा शॉकिंग लग सकता है बिकॉज आपको आपको ये लगेगा कि यार ये वाले लोग तो मेरे से इतना बात करते नहीं थे, ऑल ऑफ अ सडन उनके कॉल्स कैसे आने शुरू हो गए, ऑल ऑफ अ सडन हाउ कम दे आर टॉकिंग टू मी। मतलब ये वाले तो कुछ ऐसे लोग हैं जो इतना इंपॉर्टेंस देते नहीं थे, है ना। ऑल ऑफ अ सडन किसी ने आपको ब्लॉक से अनब्लॉक कैसे कर दिया है। तो ये चीजें ना आपको ये अभी ऑल ऑफ अ सडन ही ये चीजें हो रही हैं जो आपको वियर्ड लग रही है कि अच्छा इस पर्टिकुलर पर्सन ने मेरे को ब्लॉक किया था एंड नाउ ये पर्टिकुलर पर्सन ने आपको अनब्लॉक कर दिया एंड दे आर टॉकिंग टू यू एंड दे आर लाइक कॉलिंग यू, दे आर मैसेजिंग यू, they are sending some messages daily which they were not sending and all of a sudden they were in this dilemma कि okay ये तो वर्गों की गलती है and all of whatever जो भी खिचड़ी उन्होंने पकाई थी, ऑल ऑफ अ सडन उनको ये लग रहा है कि यार ये तो वर्गों की तो कोई गलती ही नहीं है, इसमें वर्गो तो सफरर है। उनको एक ऑल ऑफ अ सडन ये रियलाइज हो गया है। और जो आपके कार्ड्स में दिख रहा है, सबसे पहला कार्ड आया है थ्री ऑफ एरियल। थ्री ऑफ एरियल आपको कुछ चीजें बोल रहा है दैट आपके करियर प्रोस्पेक्ट्स बहुत हाई है, बहुत आर्टिस्टिक है, यू आर वेरी डिटर्मिन्ड टू योर वर्क। आप अपने काम पे पूरी तरह से देखिए, काम पे भटकना इज ओके बट काम में पूरी तरह से नहीं भटकते हो। लाइक आपको इतना पता है दैट ओके आई हैव दिस वर्क, आप कुछ सीख रहे हो, यू आर लर्निंग समथिंग, तो इतना पता है कि ये मेरा टाइम है, टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हो, यू आर फॉलोइंग योर टाइम टेबल। सो डू वॉट यू लव, जो आप जिस चीज से प्यार करते हो आपको वो चीजें करनी है। एक पर्सनल ग्रोथ भी मुझे आपके करियर में दिखाई दे रहा है बिकॉज यू आर वेरी आर्टिस्टिक। ओके कुछ आर्ट से रिलेटेड चीजें भी आप करते हुए दिखाई दे रहे हो, मे बी योर स्किल्स आर इम्प्रूविंग। ओके आपकी चीजें इम्प्रूव हो रही हैं, आप दूसरे लोगों से भी बहुत कोऑपरेटिव मैनर में काम कर रहे हो। ओके दूसरे लोगों से भी आप बहुत कोऑपरेटिव हो रहे हो। जैसे अगर आप लेट्स से कि आपके जो गुरु हैं, जो भी मेंटर्स हैं आपके, अगर वो आपको बोल रहे हैं कि आपको ये चीज नहीं करनी है एंड इस चीज पर ज्यादा फोकस करना है, तो आप उनकी बातों को लिटरली सुन रहे हो, यू आर लिसनिंग टू देयर वर्ड्स, देयर लॉट ऑफ गाइडेंसेस, आप उनकी बातों को सुन के आप वो चीजें अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हो। देन कम्स पेज ऑफ माइकल। ओके ना पेज ऑफ माइकल इज थोड़े से ब्लंट होने वाले हो, थोड़े से ब्लंट हो रहे हो लोगों के साथ। ये जो ब्लंटनेस है ये तो हमेशा से ही आपके अंदर था बिकॉज यू बिलीव इन ट्रूथ, यू बिलीव इन
व्हाट इज ट्रूथ? नथिंग हिडन टू यू, यू डोंट लाइक। कोई भी चीज आपसे हिडन होती है या कोई झूठ बोलता है, यू डोंट लाइक ऑल ऑफ दैट। तो ये जो ब्लंटनेस है, ये कुछ ज्यादा होगा अभी आने वाले दिनों में। सो सीधा सीधा मुंह पे लोगों को बता दोगे कि यार यू आर रॉन्ग, यू आर दिस, आपने ऐसा किया था। तो वो चीज से मैं ये नहीं कह रही दैट यू शुड नॉट डू दैट, बट यू हैव टू चेंज योर वे ऑफ स्पीकिंग टू पीपल। थोड़ा सा लोगों से जो बात करने का नजरिया है वो थोड़ा आपको बदलना पड़ेगा। आप ब्लंटली, यू सी, others also have this emotion, ओके, दूसरे के भी इमोशंस हैं। सो कहीं ना कहीं आपको ये चीज अभी रियलाइज नहीं हो रहा है। यू आर ओनली टारगेटिंग योर सेल्फ कि आई एम इमोशनल, अदर्स आर नॉट इमोशनल फॉर मी। ऐसा नहीं है, दे आर इमोशनल फॉर यू, बट समवेयर यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट। तो थोड़ा सा वो जो ब्लंटली आप लोगों को जो चीजें बोल रहे हो, वो लोगों को हर्ट कर सकती है इन अ वेरी वेरी डीपर लेवल। सो कोशिश करिए कि लोगों को आप ब्लंटली कुछ ना बोलो, बिकॉज यू हैव टू रिव्यू, यू नो, देर इज दिस मैसेज, रिव्यू कॉन्ट्रैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स वेरी थरली। तो ये कोई कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। आपके लिए मैसेज क्या है कि आप जो भी किसी को बोल रहे हो, लेट्स से यू हैड अ फाइट विद समवन, कोई कॉन्फ्लिक्ट आपका हुआ है, तो ऑल ऑफ अ सडन आप उस पर्सन को सीधा सीधा बोल रहे हो कि यू आर लाइक एकदम बेवकूफ इंसान हो तुम, तुम्हें बिल्कुल काम करना नहीं आता, और यू आर सो एंड सो, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको बोलना चाह रहे हैं दैट वो जो ब्लंटली है वो रिव्यू करना जरूरी है। लाइक अगर आप अपने बुजुर्गों से भी कुछ बात कर रहे हो, यू आर ब्लंटली टेलिंग देम, नॉट केयरिंग कि उनके इमोशंस क्या है। या दैट इज ट्रू दैट अदर्स ऑल्सो डोंट केयर अबाउट योर इमोशंस। आई गॉट दैट पॉइंट। यू आर ट्राइंग टू से कि मेरे इमोशंस का क्या, दूसरे तो कुछ भी मुझे बोल देते हैं ना, ही तो हियर दैट, तो मैं, मेरी बारी, अब मैं बोलूंगा। तो मैं समझ सक रही हूँ वो चीजें, बट लेकिन दूसरे अगर कुएं में कूदेंगे तो क्या आप भी कूदोगे क्या? उसमें तो आपका दिमाग चलेगा ना कि मैं क्यों अपनी जान कुर्बान करूं। भाई इस बंदे का कुछ प्रॉब्लम है, मेंटली अपसेट है, ये बंदा डिजीज्ड है, कुछ प्रॉब्लम होगा, अपनी लाइफ से, लाइफ के चैलेंजेस को फेस नहीं कर पा रहा है। आपके साथ तो ऐसा नहीं है ना। तो वो चीज आपको सोचने की थोड़ी सी जरूरत होगी कुछ दिन, 15 से 16 दिन में। देन कम्स योर कार्ड चेंज योर लाइफ। नाउ चेंज योर लाइफ को बोल रहे हैं, वी सी द 7 नंबर जिसमें 1 और 6 है, ठीक है। बट पहले कार्ड की बात करते हैं। कार्ड इज सेइंग अ सडन रिवलेशन दैट ऑफर्स फ्रीडम, ब्रेक फ्री ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, एम्ब्रेस द अपॉर्चुनिटीज दैट चेंज ब्रिंग्स। सो कुछ चेंज, बहुत बड़ा चेंज आपके लाइफ में आ रहा है, और वो चेंज पता है क्या है? इतने टाइम का जो हार्डशिप्स है, जो दुख है, जो पहाड़ टूटा था आपके ऊपर, वो चीजें अब धीरे धीरे आपके लाइफ से ना चेंज होती हुई दिखाई दे रही। वो चीजें ऑल ऑफ अ सडन आपके लाइफ से जाती हुई दिखाई दे रही है। लाइक यू विल लिटरली सी देम, यू विल लिटरली सी देम हाउ ब्यूटिफुल अ लाइफ कैन बी। आपके जो पर्सपेक्टिव है लाइफ के ना, वो बहुत जगह से चेंज हो रहे हैं। एंड नाउ यू कैन विजुलाइज योर सेल्फ कि आप यहाँ बैठे हैं, एंड यू कैन सी द बिल्डिंग्स, यू कैन सी द स्पार्क, कि आप इन सब बिल्डिंग्स में जाके आपने लाइट लगाई थी, एंड नाउ दे लुक सो ब्यूटिफुल। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, यहाँ पे मैं क्या बताना चाहती हूँ आपको, कि ये जो आपका जो नेचर है, दैट यू नो, हर एक चीज में जाके यू वांट टू जस्ट यू नो पॉलिश करना चीजों को, चाहे वो अपने अंदर भी कुछ चेंजेस क्यों ना हो, उस पर भी आप वर्कअप कर रहे हो, वर्को। तो ये जो आप बार बार जाके देखते हो रिव्यू, अब जैसे हमने रिव्यू के बारे में देखा, तो इट्स लाइक आप अब विजुलाइज कर रहे हो दैट वाओ, लाइफ कैन बी सो ब्यूटिफुल, और इस लाइफ को मैं क्या कर रहा था, कर रही थी। सो वो ब्रेक फ्री, यू आर ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम लॉट ऑफ थिंग्स, योर लिमिटेशन, जो लोग आपके आसपास है जो आपको हमेशा यू नो बाउंडेड में रखते थे या कंट्रोल फ्रीक थे। यू आर बेसिकली सराउंडेड बाय लॉट ऑफ नार्सिसिस्टिक पीपल,
सो नाउ यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट, बिकॉज आपको अब उस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि दूसरों का लाइक क्या वो सोचते हैं, दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, दूसरे आपके बारे में, आपको वो चीजें फर्क ही नहीं पड़ती। तो यू हैव लिटरली उड़ा दिया है अपने गन से उस चीज को, बिकॉज इट्स लाइक जब वो चीज आपको इतनी देर से ट्रबल कर रही थी कि वो दूसरे क्या सोचते हैं, दूसरे बताओ अभी ये पर्सन मेरे बारे में क्या सोचते हैं, बताओ अभी ये पर्सन क्या मेरे को प्यार करते हैं नहीं करते, माता पिता मेरे से क्यों अपसेट है, क्यों अपसेट है, बहुत सोचते थे। बट नाउ यू डोंट, बिकॉज आपका एक जो ये नहीं है कि आप उनको रिस्पेक्ट नहीं करते, इट्स लाइक कि आपका जो एक नजरिया था लाइफ को देखने का वो चेंज हो रहा है। एंड 1 and 6 makes it 7, and 7 is a very spiritual number। 7 के अंदर एक चीज है, पेशेंस नहीं है, पेशेंस नहीं है। हर चीज को पता है पेशेंस आ सकता है बट नहीं है। तो वो जो पेशेंस है ना, वो 7 के अंदर तब आता है व्हेन द 7 इज वेरी मेडिटेटिव, स्पिरिचुअल, एकदम डूब जाना स्पिरिचुअलिटी के अंदर एंड डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ लाइक शैडो वर्क पे काम करना। तो जब आप शैडो वर्क पे काम करोगे वर्गोस, यू विल डेवलप पेशेंस। बट अगर आप शैडो वर्क पे काम नहीं करोगे, यू आर नॉट डूइंग एनी मेडिटेशन एंड बस यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन एनी केस। तो ये थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, बिकॉज चेंज इज व्हाट यू कैन सी, आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। कहीं ना आप अपने आप को ना बहुत इम्पोर्टेंट बनाने, लाइक सेल्फ लव, यू नो, लाइक यू नो दैट, यू नो, अगर आपकी बॉडी, आपको बॉडी का योर बॉडी इज नॉट गुड, आपका बॉडी अच्छा नहीं है अभी इस टाइम में, आपकी बॉडी में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो यू आर रेक्टिफाइंग दोज हेल्थ इश्यूज, यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, आप अपने चीजों पे ध्यान दे रहे हो, यू आर नॉट गोइंग लाइक अ फ्लो। देन कम्स द व्हील। The wheel is saying that new beginnings, end of delays, a change in direction that offers happiness। कुछ नई बड़ी चीजें आपके पास आ रही हैं, कोई चेंजेस आपके अंदर आ रहे हैं जो आपको बहुत खुश रखेगी आगे जाके। तो वो जो एक 18 महीने जो केतु का था, जहाँ पे आप एक शील्डिंग पोजिशन पे थे, जहाँ पे यू वर वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट योर एनर्जीज, इट्स नॉट दैट कि आप अब नहीं हो, इट्स लाइक अब आपको बहुत सारे यू नो कर्मास का पता चल गया है दैट आपने क्या किया था एंड यू नो व्हाट यू आर, तो वो चीजें आपके अंदर एक सर्टेन चेंजेस ला रही है। सो यस, दिस इज अ वेरी वेरी, एंड द व्हील आल्सो टॉक्स अबाउट चेंज, सडन चेंज। अभी पहिया थोड़ा रुक रुक के जरूर चल रहा है बट चलेगा बहुत स्पीड से, उसमें थोड़ा ऑयल डालना पड़ेगा उसकी जो, अगर आपको पता है कि विंटर्स के टाइम में लाइक I'll give you one example, very stupid वाला। विंटर्स के टाइम में जो नारियल का तेल होता है, कोकोनट ऑयल, वो बहुत सख्त हो जाता है। उसको हम जब गैस में चूल्हे में हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो पिघलता है ना, धीरे धीरे पिघलता है, एकदम से नहीं पिघलेगा। तो वो जो धीरे धीरे का प्रोसेस है, या जो वट एवर इट इज, पिघला के उसको उसमें, तो वो जो प्रोसेस है हीटिंग एंड चैनलाइजिंग की, इसमें थोड़ा हीट डालना, तो वो जो यहाँ पे चरखे में भी जो हम ऑयलिंग डालते हैं तब चरखा चलता है, तो वो जो प्रोसेस है उस पर से आप गुजर रहे हो अभी। धीरे धीरे करके यू आर गेटिंग व्हाट यू वांट, धीरे धीरे करके यू आर गेटिंग कि आपकी लाइफ इस तरीके से चेंज हो सकती है। देन कम्स एज ऑफ गैब्रियल। Ace of Gabriel means a gift of passion, opportunity and inspiration, the chance to do something amazing, a sense of wonder। आपको बोला जा रहा है that angel Gabriel is coming towards you and she is saying that आपके अंदर एक पैशन है, जो आपकी गिफ्ट है, जो आपको हमेशा से थैंक्स बोलना चाहिए यूनिवर्स को। एंड ये जो पैशन एंड इंस्पिरेशन, ये आपको चांस दे रहा है कुछ अमेजिंग करने का, जो मे बी आपको अभी धीरे धीरे रियलाइज भी हो रहा होगा कि ओके ये जो चांस है, ये जो मुझे गिफ्ट मिला है, ये इट कुड बी एनी गिफ्ट, इट कुड बी लाइक आपकी एनालिसिस बहुत अच्छी है, आपकी रिसर्च वर्क, आपकी जो भी काम आप करते हो
उसमें आपको आपके लाइफ में बहुत सारी चीजें चेंज हो रही है, तो वो आपको जो है यूनिवर्स एक तरह से यूनिवर्स इज गिविंग यू लाइक अपॉर्चुनिटी टू चेंज योर लाइफ, और आप उस लाइफ को कहीं ना कहीं चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हो, और आपको पता चल रहा है कि ये कुछ अमेजिंग, जैसे यू आर लेट्स से यू आर अ हीलर, और आपको पता है कि आपकी इंट्यूटिव पावर स्ट्रांग हो रही है। ओके, सो विच ऑल्सो मीन्स दैट ये जो इंट्यूटिव पावर्स आपकी स्ट्रांग हो रही है, ये बहुत सारे लोगों को अवेकन कर रही है, बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर रही है, तो दिस इज अ गिफ्ट ऑफ पैशन। तो आपको हमेशा यूनिवर्स को थैंक्स बोलना है। देन कम्स दिस कार्ड, लव एंड ब्लेसिंग्स फिल योर लाइफ, हार्मोनियस रिलेशनशिप्स विद फैमिली मेंबर्स, हैप्पीली एवर आफ्टर। देखिए आपके पार्टनर के साथ भी आपका आई इन दिनों में 15 to 20 डेज में बहुत सारी चीजें आप इंजॉय करते हुए दिखाई दोगे, पार्टनर को अंडरस्टैंड करोगे, आपके पार्टनर की तरफ से भी आपका बहुत सारा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यस, यू आर सीइंग लॉट्स ऑफ चेंजेस। ओके, ये चीजें दिखाई जरूर दे रही है। थोड़ा सा वर्क लाइफ में मुझे ऐसा फील होता है कि आपका थोड़ा हिल रहा है, सो यू नीड टू रीफोकस ऑन दैट। सो आपके लिए एक गाइडेंस हम लोग देखेंगे एंजल से, वर्गोस। Okay. Wow, the healing heart. See, the golden heart. It says love, acceptance and romance. So आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपका जो हार्ट चक्रा है, जो बहुत टाइम से ब्लॉक्ड था या है, काफी टाइम बाद ये हीलिंग मोड पे आके अभी थोड़ा सा हील हो चुका है, एंड नाउ यू कैन एक्चुअली एक्सेप्ट द लव फ्रॉम अदर्स। Now, love from others does not mean partners love, it also means family members love, friends वालों के साथ love। तो वो जो आपका एक मौन व्रत वाली सिचुएशन थी, that is coming to light, वो कहीं ना कहीं आप उस टन, ये जो डार्क एनर्जीज में थे like 18 to 19 months तक, you are coming out of this energy, और आपके लिए बहुत ब्लेसिंग्स भी आ रही है। समवन न्यू कैन ऑल्सो कम इन टू योर लाइफ, यू नीड टू एक्सेप्ट दैट, बिकॉज ये हार्ट आपका हील हो चुका है, ये हार्ट आपका हील हो चुका है समवेयर। सो यस, यू आर नाउ, आपको ऐसा लग रहा है एक कॉन्फिडेंस, जब आपका हार्ट हील होता है एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, that yes you can achieve lot of things। कभी कभी लाइफ में एक पुश भी मिलता है हमें कि कुछ बड़ा होता है हमारे साथ, एंड देन वी रियलाइज कि हमें हील होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और हमें अभी पुरानी बातों को नहीं सोचना चाहिए। तो उस वजह से कभी कभी क्या होता है, क्योंकि वैसे हम अदरवाइज तो हीट है ना, वी डोंट लिसन टू द यूनिवर्स, तो जब यूनिवर्स अपना काम करते हैं तो फिर हमें एक पुश मिलता है, और उस पुश से हमें बहुत कुछ रियलाइज होता है कि ओके यस वी कैन ग्रो इन आवर लाइफ, हम कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल आई हैव फॉर यू वर्गोस फॉर योर बोनस रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है, पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं फिर से मिलूंगी बोनस रीडिंग के लिए आफ्टर 15 to 20 डेज, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एवरीवन।